आत्मबंधन सभी मास्टर्स को। दोस्तों, हम आत्मियों की हवा का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो आज का स्वाध्याय है ज्योति कलश चल के, जिसमें पितामह ने बहुत सुंदर संदेश दिए हैं, जो इस प्रकार से हैं। दोस्तों, ध्यान से आत्मज्योति कलश प्रज्वलित होता है। आत्मज्योति जब प्रज्वलित होती है, उसी को कुंडलिनी जागृत होना कहते हैं। उससे पहले कुंडलिनी शक्ति सोई रहती है और हमें सोई हुई ऊर्जा को जागृत करना है। ऊर्जा दो प्रकार के हैं, संभावित ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी और गतिशील ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी। संभावित ऊर्जा यानी एक बीज में वृक्ष बनने का पूरा सामर्थ्य है। जब बीज को भूमि में डालकर पानी डालते हैं तो पौधा अंकुरित होता है और बीज से अंकुर की स्थिति में पहुंचकर पौधा बहुत सुंदर दिखाई देता है। बीज में पेड़ बनने का पूरा सामर्थ्य है, पर उसके लिए बीज का प्रस्फुटित होना जरूरी है। ऐसे ही हमारे अंदर कुंडलिनी शक्ति सोई हुई है, उस शक्ति को जागृत होकर नृत्य करना है। इसी को ज्योति कलश छलके कहते हैं। ध्यान नहीं है तो कुंडलिनी शक्ति सोई रहती है और हम केवल एक मांसपिंड या हड्डियों का समूह नहीं है, हम एक आत्मा है। आत्मा को शरीर छोड़ने से पहले कुंडली शक्ति को जागृत कर नृत्य करना है। ध्यान से शरीर तो स्थिर रहता है, पर आत्मा नृत्य करती है। कुंडली शक्ति का विस्फोट होना ही शिव तांडव है। जितना हम ध्यान करते हैं, उतने ही अंदर की शक्ति जागृत होती है और संभावित ऊर्जा गतिशील ऊर्जा बन जाती है। सबसे अंदर सितार बजाने की शक्ति है। सबके अंदर सितार बजाने की शक्ति है, परंतु जो सीख कर उसका अभ्यास करता है, उसमें वह निपुण हो जाता है। ध्यान करने के लिए घर परिवार छोड़कर हिमालय जाने की ज़रूरत नहीं है। सब लोगों के बीच में बैठकर ध्यान करना, ध्यान अनुभव बांटना, स्वयं की भावनाओं को प्रकट करने से सबको उसका लाभ होगा। ब्राह्मण मास्टर गुफा में जाकर नहीं, समाज में रहकर ध्यान करता है। एक ज्ञानी को देखकर दूसरा भी उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए हमें प्रपंच में रहते हुए सबके साथ ध्यान करना है। यही बुद्ध का धर्म है। अरिहंत वह है जो घर पर बैठकर स्वयं ध्यान करता है और जो उसके पास आता है उसे वह ध्यान सिखाता है। PSSM ऐसे ही बुद्ध पुरुषों का एक संघ है। हम कई जन्मों में अरिहंत और बौद्धिस्ट थे, अब हम बुद्ध बने हैं। हम हमेशा अपने समय का सदुपयोग करना है। मैं एक भी क्षण व्यर्थ नहीं गंवाता हूँ। जब मैं यात्रा करता हूँ तो यात्रा के दौरान भी बहुत काम करता हूँ। समय का सदुपयोग करने के बहुत तरीके हैं, जैसे ध्यान, स्वाध्याय, संजन सांगत्य, सेवा, मौन, प्रकृति का आनंद लेते हुए, दूसरे को देखते हुए भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।